हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम शुरू करने वाले क्लास 8 मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर रैशनल नंबर। भाई मैथमेटिक्स से जिन भी बच्चों को डर लगता है ना, इस लेक्चर के बाद डर खत्म हो जाएगा। ऐसा पढ़ाऊंगा कि भाई तुम्हारा मंथली टेस्ट हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, मैथमेटिक्स में एक नंबर भी गलत नहीं होगा। तो शुरू कर रहे भाई रैशनल नंबर क्लास 8। सबसे पहले रैशनल नंबर को समझने के पहले कुछ जनरल बातें समझ लेते जो बचपन की क्लासेस में हमने पढ़ रखी है। नेचुरल नंबर क्या होते, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, जो तुम अभी तक काउंट करते हुए आ रहे हो यार। तो जितने भी नंबर तुम देखते हो जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जो काउंट किए जा सकते वो नंबर आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और ये कहां तक चलते हैं भाई, दुनिया का सबसे बड़ा नंबर, जो नंबर तुम सोचोगे उससे एक नंबर आगे और कोई नंबर निकल जाएगा। जैसे तुम सोच रहे हो 1 लाख तो 1 लाख 1, तुम सोच रहे हो 1 करोड़ 1 करोड़ 1, तुम सोच रहे हो 1 अरब 1 अरब 1। तो भाई नंबर कभी एंड तो होते नहीं है। तो यार नंबर एंड नहीं होते, तो उसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा यार उल्टा 8 बना दो। और इसका मतलब होता है इंफिनिटी, कि भैया ये इंफिनिटी तक चलते रहते हैं नंबर्स। ओके, तो काउंटिंग नंबर ऐसे आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं ये आपके नेचुरल नंबर कहलाते हैं। और भाई इनको पता है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, बहुत ही कुछ नहीं यार। नेचुरल नंबर शुरू होता है एन से, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एन से, दिमाग में याद रखना। उसके बाद आता है होल नंबर। अब यार काउंटिंग नंबर वाले जो नंबर थे नेचुरल नंबर, उन्होंने कहा भाई जीरो को और अपनी टीम में ले लेते हैं। जीरो को जैसे ही इन्होंने अपनी टीम में लिया वो बन गया होल नंबर। तो भाई ये जितने भी नंबर थे नेचुरल थे, इसमें मैंने जीरो और लगा दिया शुरू में, और उसके आगे मैंने वापस सारे काउंटिंग नंबर लिख दिए। तो ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, होल नंबर। ये सारे क्या कहलाते हैं, होल नंबर। कुछ नहीं किया, काउंटिंग नंबर में एक नंबर और आ गया जीरो, और जीरो के साथ ये सारे नंबर कहलाते हैं होल नंबर। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं भैया, वो लेटर कौन से शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से, तो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। अब इंटीजर क्या होते हैं, तो होल नंबर वालों ने कहा भाई हमारे पास काउंटिंग नंबर भी है, हमारे पास जीरो भी है, हमको एक नंबर मतलब हमको नेगेटिव नंबर हमारे पास नहीं है। तो जब हम नेगेटिव नंबरों को और जोड़ देते हैं तो वो बन जाते हैं इंटीजर। मतलब ये सारे क्या आते हैं, पॉजिटिव नंबर। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, उसके इधर गए तो भैया नेगेटिव नंबर। तो इन्होंने कहा इंटीजर क्या होंगे, इंटीजर हो जाएंगे आपके नेगेटिव नंबर, मतलब माइनस इंफिनिटी दुनिया का सबसे छोटा नंबर, उसके बाद -4, उससे बड़ा -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो होल नंबर में नेगेटिव नंबर और जोड़ दिए, बन गया इंटीजर। रिप्रेजेंटेड आप आई से भी कर सकते हो और जेड से भी। जनरली आप देखोगे किताबों में जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। अपने को दिमाग में ये रखना है कि इंटीजर को आप जेड से रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहां तक बातें सब समझ में आ गई। कुछ नहीं था यार, अभी तक तो मैंने कुछ बताया ही नहीं। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर 1 से लेके अनगिनत तक, होल नंबर 0 से लेके अनगिनत तक, इंटीजर नेगेटिव नंबर भी, जीरो भी, पॉजिटिव नंबर भी। जीरो क्या है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इतनी बातें अपन ने समझ ली। अब सर हमारा चैप्टर है रैशनल नंबर, ये सब क्या बता रहे हो भाई, रैशनल नंबर क्या होता है। अरे रैशनल नंबर इसी से समझ में आएगा जब ये सारे नंबर तुमको क्लियर होंगे। अब मैं रैशनल नंबर बता रहा हूं, रैशनल नंबर क्या होता है। तो भाई दुनिया का कोई भी नंबर जिसको तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो, है ना, दुनिया का कोई भी नंबर जिसको तुम, पहली चीज रैशनल नंबर की पहली कंडीशन, जिसको तुम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दो। सर पी बाई क्यू के फॉर्म में दुनिया का जो भी नंबर लिखा जाए उसको क्या रैशनल नंबर कहेंगे, हाँ रैशनल नंबर कहेंगे। उनमें दो कंडीशन होती है कि भैया दुनिया का कोई भी नंबर जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, पी बाई क्यू का फॉर्म मतलब न्यूमरेटर, आपने फ्रैक्शन पढ़ रखा है बचपन में, न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे जाने वाला नंबर आपका कहलाता है रैशनल नंबर। बस कंडीशन है यार, कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशन दो दिमाग में रखना। पहली कंडीशन कि ये जो दोनों है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ये दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा। तो लिख लो P एंड Q आर इंटीजर्स। वो दोनों नंबर आपके क्या होंगे, इंटीजर्स। और भाई एक और बात बताऊं मैं, जो ये नीचे का Q है ना, ये नॉट इक्वल टू जीरो होगा। मतलब भाई ये जीरो कभी नहीं हो सकता। सर ये क्यों बोल रहे हो, भाई तू एक चीज देख, ऐसा कभी तूने देखा है क्या कि 5 को मैंने डिवाइड करा 0 से, तेरे पास 5 चॉकलेट है और तूने कहा मेरे को 0 लोगों में बांटनी है। 5 चॉकलेट है सर, है ना,
जीरो लोगों में बांटनी है। ये कोई मैथमेटिकली रियल लाइफ में समझ में आ रहा, 5 चीजें हैं जीरो लोगों में बांटनी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यार 5/0 ये जो चीजें होती है ना मैथमेटिक्स में, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड। डिफाइंड ही नहीं है, ये नंबर ही नहीं है डिफाइंड, तो इसको कुछ नहीं कहेंगे। तो भैया बस ये नीचे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए, बाकी कुछ भी रखो इंटीजर में, नेगेटिव नंबर भी चलेंगे, पॉजिटिव नंबर भी चलेंगे, केवल जीरो एक इंटीजर है जो डिनोमिनेटर को नहीं चाहिए। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई, कोई भी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाए, जहां पे p और q क्या होंगे, इंटीजर, और q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है ये बात? बहुत बढ़िया। अब सर हमने पढ़े थे फ्रैक्शंस, है ना? तुमने फ्रैक्शन पढ़े थे, क्या फ्रैक्शन पढ़े थे यार? प्रॉपर फ्रैक्शन में बात करूं तो 1/2 पढ़ा होगा, 3/4 पढ़ा होगा, है ना, 4/5 पढ़ा होगा, है ना? ये सब चीजें तुमने पढ़ रखी, इनको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। तो दुनिया के जितने भी फ्रैक्शंस है ना मेरे भाई, दुनिया के जितने भी फ्रैक्शंस है, दे ऑल आर व्हाट, रैशनल नंबर। दे ऑल आर व्हाट, रैशनल नंबर। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखवा रहा हूं कि भाई पहली चीज, ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर। दुनिया के जितने भी फ्रैक्शन होते हैं वो सब क्या होते हैं, रैशनल नंबर। पर ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। दुनिया के जो बाकी सारे रैशनल नंबर है ना, दे आर नॉट फ्रैक्शन। क्यों फ्रैक्शन नहीं है, अब समझना इसकी बात। भाई फ्रैक्शन कभी नेगेटिव में नहीं होते। तो -3/4 ये रैशनल नंबर तो है, ये रैशनल नंबर तो है। क्यों रैशनल नंबर है सर? आपने डेफिनेशन बताई थी, p बाई क्यू के फॉर्म में, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा है। p और q इंटीजर होने चाहिए, -3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 4 इज नॉट इक्वल टू 0। ये रैशनल नंबर तो है, बट इट इज नॉट अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कभी भी नेगेटिव में नहीं होते हैं, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। ये बातें समझ में आ गई? तो ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, दिमाग में ये बात रखना। इसको मैं डब्बे में कर देता हूं, ठीक, कि भैया ऑल फ्रैक्शन आर रैशनल नंबर। बात तो समझ में आ गई होगी, नोट कर लेना। यहां तक आया? अब यार सर आपने ये जो तीनों नंबर बताए थे ये क्या है? अरे भाई ये सारे भी रैशनल नंबर है। क्यों सर? ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है क्या? नेचुरल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है क्या? सोचते हैं भाई। मुझे एक चीज बता, कोई भी नंबर लिया मैंने, माना 12 को मैं लिख सकता हूं 12 डिवाइडेड बाय 1। भाई डिनोमिनेटर में तो हर नंबर के 1 होते ही है। भाई कोई भी नंबर को 1 से डिवाइड करेगा 12 ही आएगा, है ना? तो यार ये जितने भी नंबर है, इन सब को तुम बोल सकते हो सर सबके नीचे डिवाइडेड बाय 1 लगा दोगे तो p बाई क्यू के फॉर्म में हो गए। p और q दोनों इंटीजर है, q इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? क्योंकि यार अपॉन में तो 1 ही है ना। सेम यहां पे 0/1, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 सबको डिवाइड बाय 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई दुनिया का कोई भी नंबर तू ले ले, कोई भी नंबर ले ले। मैंने 13 लिया, 13/1 लिखूं या मैं 13 लिखूं, बात एक ही है। मैंने लिखा -3/1 लिखूं या -3 लिखूं, बात एक ही है। मैं 0 लिखूं या 0/1 लिखूं, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी नंबर को डिवाइड बाय 1 तो कर ही सकते हैं। तो भाई दुनिया के जितने भी नेचुरल नंबर है, जितने भी होल नंबर है, जितने भी इंटीजर है, ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब क्या कहलाते हैं? दे ऑल आर रैशनल नंबर। इसलिए मैंने पहले तुझे ये बताया, ये सब क्या होते हैं? रैशनल नंबर। क्योंकि ये रैशनल नंबर की कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। ये सारे नंबरों को p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता है, सबके डिवाइड में 1 लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और p और q क्या हो जाएंगे? इंटीजर भैया, 1 और 1 इंटीजर, 2 और 1 इंटीजर, 3 और 1 इंटीजर, और जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल टू 0। मतलब तीनों कंडीशन जो रैशनल नंबर की होती है वो सेटिस्फाई हो रही है। मतलब यार ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। क्लियर? नोट कर लेना। फ्रैक्शन भी समझ में आ गया। फ्रैक्शन क्या था? कि दुनिया के जितने भी फ्रैक्शन है वो सब रैशनल नंबर है, पर नेगेटिव जो रैशनल नंबर होंगे -3/4 वो फ्रैक्शन नहीं होगा। इसलिए ऑल फ्रैक्शंस आर रैशनल नंबर, बट ऑल रैशनल नंबर आर नॉट फ्रैक्शन। क्लियर? दुनिया के ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, all integers
are rational number. But all rational number are not natural number. All rational number are not whole number. All rational number are not integer. क्या बोल दिए सर ये अंग्रेजी में? अरे भाई 3/4 एक रैशनल नंबर होता है, पर वो ना नेचुरल नंबर है, ना होल नंबर है, ना इंटीजर है. तो मैंने कहा ना ऑल रैशनल नंबर आर नॉट दिस, बट ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल होल नंबर आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर आर रैशनल नंबर. इसको दिमाग में रखने के लिए जनरली मैं ये बोल देता हूं कि भैया देख, एक बड़ा डब्बा, एक तूने लिया नेचुरल नंबर का डब्बा. नेचुरल नंबर मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. इसमें तूने 0 जोड़ा तो ये तेरा बन गया होल नंबर, ये तेरा बन गया होल नंबर. फिर तूने इसमें नेगेटिव नंबर जोड़े, है ना, और फिर तूने इसमें फ्रैक्शंस जोड़े. तो मोटा मोटा तुझे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं. ठीक, तो भाई ये नेचुरल नंबर हो गए. नेचुरल नंबर में मैंने 0 और ऐड कर दिया तो ये होल नंबर का डब्बा हो गया. ठीक, होल नंबर के ऊपर इंटीजर आ गए. मैंने -5, -4, -3 इधर नेगेटिव नंबर भी जोड़ दिए, है ना, और होल नंबर तो थे ही. ये सारे नंबर मैंने और जोड़ दिए तो ये बन गया इंटीजर का डब्बा. और इंटीजर जितने भी होते हैं वो सब तो रैशनल नंबर होते ही हैं. तो जो बाहर वाला डब्बा है वो क्या हो गया, रैशनल नंबर का. तो ऑल नेचुरल, ये नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है. तो डब्बे से समझ में आया. नेचुरल डब्बे के डब्बे में कभी एक 0 ऐड करा तो होल नंबर बन जाएगा. उस 0 में कभी नेगेटिव नंबर जोड़े तो इंटीजर्स बन जाएंगे. और उनमें कभी आपने ऐसे 3/4, 2/5, -3/4 और ऐसे नंबर जोड़ दिए, है ना, जो कि डेसिमल्स में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर. बात समझ में आ गई, पूरी कहानी समझ में आ गई. क्लियर है? यहां तक सब बातें समझ में आ गई होगी. ये बेसिक हुआ है अभी. अब चलते हैं आगे. तो भैया एक बार नंबर लाइन को समझ लो. नंबर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर की जान है नंबर लाइन, है ना. नंबर लाइन को आपको फील लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब नंबर लाइन क्या होता है भैया, 9th क्लास में भी जाओगे तो नंबर लाइन आपको समझनी है. 10th में जाओगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इसका यूज है. तो इसको अच्छे से समझना. हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप कहोगे नंबर लाइन. अब देखो नंबर लाइन में क्या होता है, एक बीच में नंबर होता है 0 जो कि नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. राइट हैंड साइड, ये क्या है भैया, राइट हैंड साइड. 0 के राइट हैंड में गए तो आपको मिल गए पॉजिटिव इंटीजर, और 0 के लेफ्ट हैंड में गए तो आपको मिल गए भैया नेगेटिव इंटीजर, है ना. जो 0 है ना भाई, 0 जो है वो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव है. अब भाई एक चीज समझना, ये 1 मतलब क्या, इसका जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होता है ना वो 1 यूनिट है. मतलब तुम स्केल में देखोगे तो यार ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ऐसे तुम यूनिट में देखते हो ना. आगे जाके वो कुछ भी हो सकता है. तुम स्केल में मेजरमेंट लोगे तो तुम बोल दोगे इसको, ये जो होता है ना 0 से 1, ये 1 यूनिट होती है. ओके, अब 2 तक जाना है तो 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट. ये सब बराबर इक्वल डिस्टेंस होते हैं कि भैया 0 से 1 जितनी दूरी थी उतनी ही 1 से 2 होगी, उतनी ही 2 से 3 होगी. दिख भी रहा है तुमको, सब 1 यूनिट है. क्लियर? तो यार मैं 0 से लेके 3 तक गया तो मैं कितना चला, 3 यूनिट. मैं 0 से -3 गया, मैं कितना यूनिट चला, देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट. इधर भी मैं चला, ये भी 1 यूनिट होता है डिस्टेंस, ये भी 1 यूनिट होता है. सर यूनिट यूनिट क्यों लिख रहे हो? अरे मेरे भाई तेरे स्केल में सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी 1 यूनिट होती है, मीटर भी 1 यूनिट होती है. तो ये स्केल है, मैं कुछ भी लिख सकता हूं, इसलिए मैंने एक जनरल यूनिट लिख दी कि भैया 1 यूनिट. मैं 0 से इधर गया, 1 यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट, इक्वल डिस्टेंस है ये. ठीक है, तो -3 की जो दूरी है 0 से और 3 की जो दूरी है 0 से, वो देखो बराबर, इधर भी 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट है. जो 2 की दूरी है 0 से, वही -2 की दूरी है 0 से. तो यार ये बताए 2 क्या है, 2 एक प्लेन मिरर की तरह एक्ट कर रहा है, कांच की तरह. अरे भैया तुम सुबह तैयार होते हो राजा बाबू की तरह, बाल वाल बना रहे हो, कांच में जब तुम देखते हो तो तुम्हें क्या लगता है कि भैया मैं जितनी दूर कांच के इधर खड़ा हूं उतनी ही दूर मेरी जो इमेज बन रही है कांच के पीछे वो खड़ी है. तो ऐसे समझो -3 इस कांच को देखेगा तो इसकी इमेज इधर बन जाएगी 3 पे.
-2 इस कांच पे देखेगा, 0 पे लगा हुआ तो इसकी इमेज बन जाएगी 2 पे और डिस्टेंस बराबर होगा, 2 यूनिट का इधर 2 यूनिट का इधर। ये खेल है नंबर लाइन का। लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर होते, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते, पर सबकी जो दूरी है ओरिजिन से, ये जो 0 बना हुआ है ना, ये 0, इसी को ओरिजिन भी बोलते या इसको बोल देते 0 पॉइंट, ये ना जहां पे 0 है। तो भैया इसकी जो दूरी है वो आप देख सकते हो, -3 की दूरी और 3 की दूरी बराबर होगी, -5 की दूरी 0 से और 5 की दूरी 0 से बराबर होगी। देख लो 1 2 3 4 5 यूनिट चले इधर, 1 2 3 4 5 यूनिट चले। क्लियर है? ये है नंबर लाइन का खेल। सर जो नॉर्मल नंबर है उनको तो अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, पर मानो कुछ ऐसे नंबर आ गए कि भैया 3/4 को प्लॉट करो, कुछ आ गए भैया 12/5 को प्लॉट करो। ऐसों को कैसे तुम नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे वो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं। तो उसको समझने के लिए अपन एक बार वापस से नंबर लाइन खोलते हैं और इस चीज को समझते हैं कि मानो तुमको क्वेश्चन आ गया कि भैया 3/4 को आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, 3/4 को। तो हमेशा एक बात दिमाग में रखना, एक केस बनेगा इसमें कि भैया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, एक केस बनेगा ये, और एक केस बनेगा कि भैया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है। ये दो ही केस बनेंगे। फ्रैक्शन में जो भी नंबर होंगे उनके ये दो केस ही पॉसिबल है। पहला केस क्या कि भैया जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो नीचे वाली क्वांटिटी से बड़ी हो, है ना, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। और दूसरा केस क्या बनेगा कि भैया डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर हो न्यूमरेटर से, है ना। तो पहले अपन समझते हैं डिनोमिनेटर जब ग्रेटर हुआ न्यूमरेटर से, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था तुम्हारे सामने 3/4। 3/4 में क्या हो रहा है, ये जो ऊपर लिखा हुआ क्वांटिटी है वो छोटा है नीचे वाले से, मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, है ना। और एग्जांपल ले लें इसके 1/2, और एग्जांपल ले लें इसके, और क्या होगा बताओ भैया, मैंने बोला 10/11 फॉर एग्जांपल। अब इन तीनों को तुम्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, कैसे करोगे अब मैं वो सिखाने जा रहा हूं तुमको। बहुत सिंपल है, देखना। तो सबसे पहली बात, जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर हो न्यूमरेटर से तो जो नंबर होता है ना वो लाई करता है बिटवीन 0 to 1। ये बात दिमाग में रखना। जब भी डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से, इसको डिवाइड भी करोगे तो यार देखो 4 से काटोगे तो ये 0 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। इसको काटोगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। और इसका कभी नेगेटिव होता कि यार भाई कोई बोलते तो -3/4 को प्लॉट करो, तो वो 0 और -1 के बीच में लाई करते हैं, है ना। समझ में ही बात कि भाई ये पॉजिटिव प्लॉट करना आ गया तो नेगेटिव तो क्या है, जैसा उधर गए वैसा का वैसा लेफ्ट में आ जाओ, है ना। तो पहले मैं प्लस वाले सिखा देता हूं, माइनस वाले तुम अपने आप सीख जाओगे। तो 3/4 को मेरे को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, कुछ नहीं। देखो ये मानो 0 है ना, तो पहले नंबर लाइन बना लो, 1 है। अब 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, है ना। तो अपन थोड़ा 1 को दूर बनाते हैं, ठीक, ये 2 है मान लो। तो भैया 3/4 यही लाई करेगा। अब करने का तरीका क्या होता है, कुछ नहीं है। इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे अपन, है ना। इसके डिनोमिनेटर को ध्यान से देखेंगे, क्या है 4। तो 0 और 1 के 4 भाग करने हैं, 0 और 1 के बीच में 4 इक्वल भाग करने। भाग मतलब अरे पार्टीशन करने, मतलब ये 0 और 1 के बीच में 4 भाग करने। 4 भाग करने मतलब 3 लाइनें खींचनी है। तो भैया 0 से मतलब वो देखो इक्वल डिस्टेंस पे काटना है, तो तुम कंपास का यूज कर सकते हो, जिसको तुम यूज करते होंगे, जिसमें एक तरफ निडल होती है एक तरफ पेंसिल। इसको कितने भाग में बांटना है, 4 भाग में। जो डिनोमिनेटर होता है उतने भाग में इसको डिवाइड करना है 0 और 1 को। तो देखो भैया 1 2 और 3 इक्वल हिस्सों में मैंने बांट दी 0 और 1 को। अब मेरे को 3/4 को प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो क्या करूंगा, मैं 0 से चलना शुरू करूंगा। 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया। न्यूमरेटर जो होता है उतना चलना होता है ना। मैं ऐसा लिख देता हूं, इतना चलना होता है, ठीक। और जो डिनोमिनेटर होता है इतने पार्ट में डिवाइड
करना होता है। तो पहले डिनोमिनेटर को देखो, 0 और 1 के बीच में उतने डिवाइड कर दो। 4 हिस्से करने थे तो 3 लाइन, मतलब जितने भी हिस्से करने उससे एक कम लाइनें खींचनी होती, मतलब 3 लाइनें खींचोगे तो 4 हिस्से बन जाएंगे, 1 2 3 4। अब जो न्यूमरेटर होता है उतना चलना होता है, 0 से चलना शुरू करो, 1 2 3, यहां पहुंच गए 3 पे, ये पॉइंट हो गया 3/4। क्लियर है बात? समझ में आया 3/4 कैसे आया? तो कोई भी रैशनल नंबर को तुम्हें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो एक केस बनेगा कि डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, है ना, तो उसमें तरीका ये लगता है। अब जैसे 1/2 को प्लॉट करना है, चलो करो 1/2 को प्लॉट करो नंबर लाइन पे। तो भैया देखो पहली चीज समझ में आ गई, पहला देखोगे डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से, हाँ भैया 2 ग्रेटर है 1 से, नीचे वाला नंबर बड़ा है 1 से, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। अब मैंने इधर प्लॉट करना शुरू किया, ये मानो मैंने लिखा 0, ये मैंने लिखा मानो 1। अब 0 और 1 के बीच में मुझे प्लॉटिंग करनी है, ठीक। इधर आपके -1 होंगे और इधर बाकी सब चीजें आएंगी। मैंने पूरी नंबर लाइन नहीं बनाई, ऐसे बना दी, है ना, अपने हाथ से बना रहा हूं, ऐसा समझ लेना बराबर है ये, ठीक है। 0 इधर बना दिया, ठीक। अब ये मत बोल रहा हूं सर 0 और 1 के बीच में आपने इतनी दूरी दे दी 1 और 2, हाथ से बनाया है, टेंटेटिव मानना, इक्वल डिस्टेंस है ये सब, ठीक, नहीं तो तुम लोगों को डाउट आ जाएगा, है ना। तो अभी रफ कर रहा हूं। तो अब देखो क्या बोला था, डिनोमिनेटर को देखोगे उतने हिस्सों में बांट दोगे। अब 2 हिस्सों में बांटना मतलब एक लाइन आएगी, 0 और 1 को 2 हिस्सों में बांटना मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो एक लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी, तो इतने हिस्सों में बांट दिया, 0 और 1 को आपने 2 हिस्सों में बांट दिया। अब 1/2, तो 0 से चलो पहले स्टेशन पर रुकना है, पहला स्टेशन आ गया, क्योंकि न्यूमरेटर 1 है तो उतना चलना होता है, तो एक स्टेशन पर रुके, ये आ गया 1/2। अब तुम्हें समझ में भी आ रहा है 1/2 क्या होता है। 1/2 को कभी तुम काटोगे तो ये आता है 0.5, मतलब ये 0 और 1 का मिड पॉइंट होता है, और देखो मिड पॉइंट आ रहा है। तो ऐसे आप नंबर लाइन पे प्लॉट कर सकते हो सारे रैशनल नंबर को। अब देखो 10/11 करो तुम खुद से, कॉपी पे करना है भाई खुद से, जो तरीका सिखाया भाई। 10/11 कहां लाए करेगा, 10/11 कहां लाए करेगा, करो एक बार, ठीक। ये मैंने बना दिया, ये मैंने बनाया 0 और ये मैंने बनाया 1, 0 और 1 के बीच में ही 10/11 लाई करेगा, ठीक। अब भाई यहां 11 है, डिनोमिनेटर में 11 है ना, डिनोमिनेटर में क्या है 11। तो यार मेरे भाई 11 जब डिनोमिनेटर में लिखा है, इसका मतलब 10 हिस्से करने होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिस्से नहीं, मतलब 10 लाइनें करनी पड़ेगी, 11 हिस्से करने होंगे भाई। जो डिनोमिनेटर होता है उतने पार्ट में डिवाइड करना होता है 0 और 1 को। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पार्ट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब मेरे को 10/11 पे पहुंचना है, मैं चलना शुरू करूंगा 0 से, 10वें पॉइंट पे रुकना है मुझे, है ना, 10वें पॉइंट पे रुकना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो पॉइंट है दिस इज 10/11। क्लियर है किस तरह से आपने नंबर लाइन पे ड्रॉ किया? कुछ नहीं, जो डिनोमिनेटर होता है उतने हिस्से आपको करने होंगे, तो आपने डिनोमिनेटर के हिसाब से उतने हिस्से कर दिए। 11 भाग करने थे, अब 11 भाग के लिए मुझे 10 लाइनें खींचनी होगी, क्योंकि जितने पार्ट में डिवाइड करना उससे एक कम लाइनें मुझे खींचनी होती। तो मैंने 10 लाइनें खींची, 11 भाग में डिवाइड हो गया, और 10वें स्टेशन पे मुझे रुकना है। 0 से मैंने शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 10/11। इस तरह से तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कोई भी रैशनल नंबर, जिसमें आपका डिनोमिनेटर जो है, नीचे वाला जो है, वो बड़ा है न्यूमरेटर से। ये पहला केस हो गया। अब दूसरा केस समझ लेते हैं कि भैया न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया, मतलब मैंने बोला 12/5। इसको कोई तुम्हें कह दे कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो भैया जो ऊपर का क्वांटिटी है वो बड़ी है नीचे की क्वांटिटी से। 12 तो बड़ा होता है 5 से, है ना, तो 12 इज ग्रेटर देन 5, मतलब न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो इसको, ये क्या है, फ्रैक्शन में लिखा है, इसको पहले तुम करोगे, पहली स्टेप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो इसको। अब भैया मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? अरे यार बचपन में पढ़कर आए हो क्या? बिल्कुल आए हैं। क्या पढ़ा है?
कि भैया ये 5 है, ये 12 है, 12 2 10, ये आ गया 2। क्या पढ़ के आए हो कि भैया जो रिमाइंडर होता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है ना। जो जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर कितना आया 2, तो 2 ऊपर आया। अब जो जिससे डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया 5, वो 5 इधर आया। ओके, और जो कोशेंट आता है वो इधर आता है। तो कोशेंट, इसको कोशेंट कहते हैं, इसको रिमाइंडर कहते हैं, और इसको भैया क्या कहते हैं, डिवाइजर। तो क्या होता है कि भैया जो डिवाइजर है ना, जो डिवाइड कर रहा है, कोशेंट और ये रिमाइंडर, इस तरह से आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो 12/5 को अपन लिख सकते हैं 2/5, है ना। इस तरह से कोई और ले लेते एग्जांपल, जैसे मानो मैंने लिया 22 डिवाइडेड बाय 7, ठीक। अब इसको कोई कहे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना, वही तरीका, 22 को आपको करना है 7 से डिवाइड, या 3 बार में 21, रिमाइंडर बचा 1। तो मतलब क्या हुआ कि भैया जो कोशेंट है, मतलब देखो सबसे पहले तो क्या, रिमाइंडर लिख दो ऊपर, उसके बाद पहुंचो इधर जिससे डिवाइड करा 7, और जो कोशेंट है वो लिख दो इधर, ठीक। डिवाइड जिससे कर रहे हो तो पता है नीचे ही आएगा, जिससे डिवाइड करते वो नीचे आएगा, इधर रिमाइंडर आता है, इधर कोशेंट आता है। दिमाग में आ गया, फिट हो गया। ये आ गया 3 1/7। खोल के देखोगे 7 या 21 प्लस 1 22/7, वही आ रहा है, चेक भी कर लिया। अब देखो, तो सबसे पहले जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर होगा डिनोमिनेटर के, तुमको क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे ही तुम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो, उसके बाद तुम्हारा खेल शुरू होगा। जैसे मैं पहले वाले क्वेश्चन को करूं, तो भैया आप देखो, जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर के, तो वही 0 और 1 के बीच में लाई तो करेगा नहीं, है ना, क्योंकि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो अपन ने नंबर लाइन बनाई, ये मानो 0 है, ये मानो 1 है, ये मानो 2 है, ये मानो 3 है ना। अब भैया 2 2/5, तो यार ये जो 2 2/5 है, इसका मतलब पता क्या होता है, 2 + 2/5 भी लिख सकते हैं इसको। तो करने पे देखो 12/5 ही आएगा, है ना। तो 2 में कुछ जोड़ रहे हैं, तो 2/5 जोड़ रहे हैं, तो 12/5 आ रहा है। वैसे ही इधर आप देखोगे तो 3 + 1/7 करोगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 22/7, है ना। तो ये बात है कि 2 में 2/5 को जोड़ रहे तो 12/5 आ रहा है, 3 में 1/7 को जोड़ रहे तो 22/7 आ रहा है ना। क्लियर है। अब मेरे भाई 2 में कुछ जोड़ा तो 12/5 आया। अब जो ये 2/5 है, इसको तुम्हें रिप्रेजेंट करना आता है नंबर लाइन पे, पर 0 से तुम पहले 2 पॉइंट तक तो पहुंच जाओ, क्योंकि 2 और 3 के बीच में आएगा। इसमें 2 में कुछ जोड़ रहे हैं तो 12/5 आ रहा है, तो 2 में कुछ जोड़ना है, तो यहां तक तो पहुंच गए। अब जो 12/5 है वो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। जैसे मैं यहां बताऊं 3 1/7, तो 3 में कुछ जोड़ रहे हैं, और वो जो जोड़ रहे हैं 1/7, वो क्या है, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 3 में एक ऐसी क्वांटिटी जोड़ रहे हैं जो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, मतलब ये 3 और 4 के बीच में आएगा। बात समझ में आई? क्योंकि 1/7 तुम अभी रिप्रेजेंट करना सीखे हो, यहां पर जो मैंने सिखाया, डिनोमिनेटर जब ग्रेटर होता है न्यूमरेटर से, वो 0 और 1 के बीच में लाई करता है। तो ये 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और ये 3 इसमें जोड़ रहे हो, तो यार भैया ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। क्लियर है मेरी बात? तो भैया आप यहां पहले देखो, इसको 2/5 को क्या करना है, अब केवल 2/5 को देखो ध्यान से, है ना। 2/5 को यहां 2 पॉइंट तक आ गए। अब 2/5 को यहां रिप्रेजेंट करना है, 2 और 3 के बीच में नंबर लाई करेगा। मैंने क्या बोला था, जो डिनोमिनेटर में होता है उतने भाग कर दो। तो डिनोमिनेटर के 5 भाग करने मतलब 4 लाइनें खिंचाएगी, 1 2 3 4, 5 भाग हो गए। दूसरे भाग पर तुम्हें रुकना है, तो यार भैया 2 से चलना शुरू किया, 1 2, ये जो पॉइंट है ना, ये आ गया तुम्हारा 2/5, क्योंकि आप 0 से ओरिजिन से 2 पॉइंट तक चले, और ये जो 2 पॉइंट है ये 2/5 है, तो 2/5 ऐसे रिप्रेजेंट हो जाएगा नंबर लाइन पर। कितना आसान है। कभी फील आ गया तो तुम ऐसे कितने भी क्वेश्चन करके देख लो, मन से अपने हिसाब से क्वेश्चन बनाओ, और अब नंबर लाइन पे तुम रिप्रेजेंट करो। अब जैसे ये आया 22/7, तो इसको जैसे ही तुमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में किया, तुमको समझ में आ गया भैया ये जो नंबर है ये 3 और 4 के बीच में लाई करेगा,
है ना, क्योंकि 3 में 1/7 जोड़ना है, मतलब 3 से थोड़ा आगे, तो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। तो भैया मैंने जो नंबर लाइन बनाई, मानो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना। ठीक, अब 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, तो बस कहां लाई करेगा वो देखने के लिए इसको देखो 1/7, मतलब ये देखो डिनोमिनेटर जितना है 7 भाग करने, 7 भाग मतलब 6 लाइनें खींचनी होगी, 1 2 3 4 5 6, 6 इक्वल भाग ऐसे करने होंगे तुम्हें, है ना। मैं वापस से करके दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, ठीक 6 भाग कर दिए, मतलब 6 लाइनें खींच दी तो 7 भाग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 भाग ही करने थे, पहले भाग पे रुक जाना है। तो भैया यहां से चले अपन, यहां रुक गए, ये हो गया तुम्हारा 3 1/7। क्लियर है, पक्का समझ में आया, कोई दिक्कत? तो यार दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर है तुम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायरेक्ट नंबर होंगे तो वो तो पता है तुम्हें हॉरिजॉन्टल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। भैया 5 कोई बोलेगा रिप्रेजेंट करने को, तो 3 के आगे 4, 4 के आगे 5, 5 आ जाएगा। पर ऐसा कोई नंबर आ जाए तो वो भी तुम रिप्रेजेंट कर दोगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको, सोचना इसको कैसे करोगे, है ना। मैंने बोला यार भैया कलर बदल लेते हैं पेन का, व्हाइट कलर ले लेते हैं, अच्छा दिखेगा तुमको, 23, है ना। मैंने बोला डिवाइड करते हैं इसको 8 से, ठीक। अब यार भाई इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे, तो तुमको दिख रहा है यार डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, मतलब न्यूमरेटर जो है ऊपर का क्वांटिटी बड़ी है डिनोमिनेटर से, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो है अपन कभी बनाए नंबर लाइन, तो ये 0 1 2 3 बना लिया अपन ने फॉर एग्जाम्पल। अब 23/8 है, तो पहले इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, पहली स्टेप तो वही है। तो 8 2 जा 16, ये कितना आया 7, तो इसको लिखेंगे कैसे, 8 से डिवाइड किया, 7 इधर आया, 2 इधर आया, 2 7/8, मतलब 2 में 7/8 जोड़ेंगे तो आपका 23/8 बन जाएगा, मतलब 2 और 3 के बीच में, क्योंकि 2 में कुछ जोड़ना है तो 2 तक तो आ गए। अब 2 में क्या जोड़ना है, 7/8, 7/8 को रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे तुम्हें आता है कि भैया जितने डिनोमिनेटर उतने हिस्से करने, मतलब 8 हिस्से करने, तो 7 बार आप लाइन खींच दो, 1 2 3 4 5 6 7, 8 हिस्से करने तो 7 बार लाइन खींचेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनें खींच दी, तो 8 हिस्से हो गए और 7वें हिस्से पे रुकना है। तो अब चलना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया आपका 2 7/8। क्लियर? इस तरह से आप सारे नंबर्स को, रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है? अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, कुछ बातें मैं तुम्हें बता दूं कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या। तो यार इक्विवेलेंट मतलब समझ में आ रहा है नाम से, इक्विवेलेंट, है ना। तो इक्वी मतलब इक्वल, तो भैया इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इक्वल रैशनल नंबर को बताना कैसे है। तो यार उसके लिए ना एक एग्जांपल लिया है मैंने, तुम लोगों को पिज्जा बहुत पसंद है तो ये पिज्जे को देखो, है ना। पिज्जा को देखो भाई, ये पिज्जा है, एक पिज्जा था, ठीक, उसमें एक बीच में एक लाइन खींच दी, है ना, बीच में एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये जो आधा पिज्जा है ये तुमने अपने फ्रेंड मोंटी को दे दिया और आधा तुमने खुद रख लिया। तुमने कितना पिज्जा खाया, आधा। कभी तुमने पिज्जा की कटिंग ऐसी करी कि भैया मैंने बीच में ऐसा चाकू लगाया, आधा पिज्जा मोंटी ले गया, आधा बचा है, तो मैंने कितना खाया, आधा, 1/2, है ना। अब इधर आओ, तुम बहुत खतरनाक चीज बताने वाला हूं। अब मानो मोंटी ने बोला, नहीं यार भाई सुन भाई, मोंटी ने कहा भाई ये पिज्जा था, मैंने इसके ना 4 हिस्से करे, ठीक। मोंटी भाई ये 2 हिस्से ले गए और तुम्हारे पास ये 2 हिस्से बचे, तो तुम कहोगे हमारे पास बचे 4 हिस्से हुए थे, 2 हिस्से हमारे पास बचे, टोटल 4 थे, 2/4, है ना। मोंटी ने कहा नहीं यार ऐसे भी नहीं काटेंगे, हम ऐसा काटेंगे पिज्जा को, ये पूरा पिज्जा था, ऐसे चाकू लगाया हमने, तो अब पिज्जा के टोटल कितने हिस्से हुए, 1 2 3 4 5 6। मोंटी भाई ने कहा मैं ये 3 हिस्से खाऊंगा, तू ये 3 हिस्से खा ले, तो आप कितना खा रहे हो, 3/6,
3 हिस्से खा रहे हो, टोटल 6 हिस्से थे इतना। मोंटी भाई ने नहीं यार भाई ऐसे भी नहीं काटेंगे, इसको ऐसे काटते हैं, मतलब 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, 4 लाइन खींची, मतलब पिज्जा के 8 हिस्से करे। मोंटी भाई ने कहा भाई 8 हिस्से करूंगा, 4 हिस्से तुम्हें दूंगा, 4 मैं रखूंगा, तुमने खाए 4/8। क्लियर? ये यार जो मोंटी और मिंटू, मिंटू मानो तुम हो और मोंटी तुम्हारा फ्रेंड था, मोंटी भाई ने ये सब चीजें करी, पर तुम ऑब्जर्व करोगे तो यहां भी तुम आधा पिज्जा खा रहे थे, यहां भी तुमने आधा पिज्जा खाया, यहां भी तुमने आधा पिज्जा खाया, यहां भी तुमने आधा पिज्जा खाया। हर केस में तुम्हारे पेट में आधा ही पिज्जा गया। मोंटी भाई चाहते क्या थे करना, भाई मिला पिज्जा, यहां भी आधा, यहां भी आधा, यहां भी आधा, यहां भी आधा, कटिंग अलग अलग तरीके से कर दी मोंटी भाई ने कि भैया पहले मैंने 1 कट लगाया, 2 हिस्से हुए, 1 तू ले ले, 1 मैं ले लेता हूं, तो 1/2। फिर मोंटी भाई ने कहा नहीं मैं 4 हिस्से करूंगा पिज्जा के, 2 तू ले ले, 2 मैं ले लेता हूं। मोंटी भाई ने कहा नहीं यार भाई मैं 6 हिस्से करूंगा, 3 तू ले ले, 3 में। मोंटी भाई ने कहा नहीं मैं 8 हिस्से करूंगा, 4 तू ले ले, 4 में। हिस्से बढ़ रहे हैं पर जो खाना है पिज्जा वो सब केस में आधा ही आ रहा है भाई। 4/8 जो है, या मैं बोलूं 3/6 जो है, या मैं बोलूं 2/4 जो है, या मैं बोलूं 1/2 जो है, क्या ये सब आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है सर। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 4, सब में आंसर 1/2 आ रहा है। इन्हीं को इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं कि भाई जैसे तुम्हें मिला, मानो तुम्हें मिला 2/4, 3/6, 4/8, अरे इन सब का आंसर 1/2 ही तो होता है। तो ये आपस में क्या हो गए? बराबर। इनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। समझ में आई बात? अब जैसे मानो तुम्हें बोला नहीं, एक क्वेश्चन जो आता है तुम्हारी एग्जाम में कि भैया 4/5 है, इसके इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर बताओ। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। 4/5 था, ठीक, इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, क्या बना? 8/10। 4/5 था, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, क्या बना? 12/15। 4/5 था, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 4, क्या बना? ऊपर 16 नीचे 20। अब देखो 8/10 बोलूं, या मैं 12/15 बोलूं, या मैं 16/20 बोलूं, हर केस में बात 4/5 की ही है। तो तुम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसी के भी बहुत सारे निकाल सकते हो। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे बहुत सारे रैशनल नंबर बन जाएंगे। और वो उन सब को जब तुम काटोगे तो उन सब का आंसर 4/5 ही आएगा। मतलब इन सब का स्टैंडर्ड फॉर्म जो रैशनल नंबर का होता है, जिसको अभी अपन इसके बाद वाली स्लाइड में देखने वाले थे, मैंने अगली स्लाइड यही रखी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। क्या? अ रैशनल नंबर इज सेड टू बी इन इट स्टैंडर्ड फॉर्म और द सिंपलेस्ट फॉर्म और द लोएस्ट टर्म if its numerator and the denominator have no common factor। मतलब भैया 4/5, अब इससे ज्यादा कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। तो ये इसका लोएस्ट फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, या मैं बोलूं स्टैंडर्ड फॉर्म है। अभी इसको ऐसा लिखते हैं कि भैया 20/25, तो ये तो कट सकता है ना। 5 की टेबल में 5 4 जा 20 होता है, 5 5 जा 25 होता है ना। तो 5 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद इसका कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, केवल 1 एक कॉमन फैक्टर है, बाकी कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसे फॉर्म को आप बोलते हो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। क्लियर? समझ में आई बात? अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, एक और दिमाग की बात। 2 रैशनल नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर पॉसिबल है? कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लो, उनके बीच में कितने रैशनल नंबर पॉसिबल है? अभी अपन ने इतना देखा, अपन देखो यार 0 और 1 के बीच में कितने भी हिस्से कर सकते हैं। यहां मैंने कितने हिस्से करे? 11 हिस्से करे। हो सकता है मैं 100 हिस्से कर दूं, हो सकता है मैं 1000 हिस्से कर दूं, और नंबर पे नंबर निकलते चले जाएंगे।
तो दो रैशनल नंबर के बीच में अगला क्वेश्चन वही है अपना, देखो, between any two rational number there exist only one rational number, there exist only two rational number, there exist many rational number, there exist infinitely many rational number. सोचो क्या आएगा इसका आंसर, अपना दिमाग लगाओ। अब मैंने इतना बता दिया तुमको, ये 0 है, ये 1 है, इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर पॉसिबल है, इनफाइनाइट। कुछ भी देखो यार भाई, मैंने इसके इतने हिस्से कर दिए, इसके और ज्यादा हिस्से भी कर सकता हूं मैं, और ज्यादा हिस्से भी कर सकता हूं, है ना, बहुत सारे नंबर पॉसिबल है। तो आंसर इसका हो जाएगा भैया डी, देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। दो रैशनल नंबर के बीच में अनगिनत रैशनल नंबर पॉसिबल है। क्लियर है यहां तक? चलो बड़े आगे, मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब यार एक इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भैया आप ना रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर निकाल के बताओ। कोई तुम्हें कह रहा फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। ये 10 की जगह मानो 100 भी होता तो तुम निकाल लेते, क्योंकि अभी अपन पढ़ के आए इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर पॉसिबल है। पर कैसे निकालेंगे? जैसे भाई देख, कोई बोले 3 और 5 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालो, तुम बोल दोगे 4, है ना, ये बहुत आसान है। पर कभी ऐसा आ जाए कि भैया -2/5 एंड क्या है 1/2 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालो, तो पहली चीज, सबसे पहली चीज, डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, मैं देख तरीके बता रहा हूं, सब चीजों के नोट कर लेना है। डिनोमिनेटर को सेम बनाओ। लिख तो दिया आपने, इतना आसान है क्या? लिख तो आप बहुत आसानी से देते हो। डिनोमिनेटर को सेम बनाओ, ये क्या है भैया, यहां 5 है, यहां 2 है, इन दोनों को सेम बनाना है। क्या करोगे? अरे भाई ये 10 बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 10 बन सकता है, 5 से मल्टीप्लाई करोगे। मतलब मैंने क्या किया, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल 5 और 2 का निकाला, वो निकल कर आया क्या 10, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है तो सीधे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 और 2 10, है ना। जिनको नहीं पता कि डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाना, तुम सीधे मल्टीप्लाई कर देना इन दोनों को, ठीक। 5 और 2 को तुमने मल्टीप्लाई किया, क्या आया 10। अब भाई इधर 10 आने के लिए काई से मल्टीप्लाई किया होगा, 2 से। भाई -2/5 तुमको इधर चाहिए 10, डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए तुमने क्या किया होगा इधर 2 से, तो जब 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो -2 × 2 क्या हो जाएगा, -4। ये आया -4/10। क्लियर? इन द सेम मैनर ये 1/2 है, बनाया तुमने इधर 10, डिनोमिनेटर में बनाया 10, 1/2 है। अब क्या करोगे, 1/2 में क्या करा होगा, 5 से करा होगा, नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करोगे, तो ये बनेगा 5/10। अब एक चीज समझो, -4/10 है और 5/10 है। -4 और 5 मतलब कितने नंबर तुम लगा सकते हो यहां पे? तुम कहोगे -3/10, -2/10, -1/10, क्योंकि देखो जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो अब तो तुमको -4 और 5 के बीच में क्या क्या नंबर पॉसिबल है वो बनाने। तो तुम देखोगे यार 5 और -4 में 9 का ही डिफरेंस है, तो केवल 9 ही रैशनल नंबर में लिख पाऊंगा, 10 तो नहीं लिख पाऊंगा। तो कुछ नहीं, इसको 100 बना दो। जब 100 बनाना है तो क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। भाई मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं मैं, नंबर तो चेंज कर नहीं रहा हूं, तो ये हो गया -40/100 और ये क्या हो गया 50/100। ठीक, अब तुम्हें कितने चाहिए, 10। -40 से 50, अरे यार भाई -39/100, -38/100, इधर मैं देखूं तो 49/100, 48/100। भाई 50 से इधर चलते जाओ, 47/100, 46/100, 45/100, 44/100, है ना, -37/100, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और भैया एक और लिख लो -36/100, हो गए 10, है ना। तो लिखना बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझो।
तुम कितने भी रैशनल नंबर बना सकते हो। अभी मैंने यहाँ तो कितने बना दी भाई, 90 एक रैशनल नंबर लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो तुम ये समझ गए ना कैसे करना है इसको। तो 10 रैशनल नंबर कभी भी दो नंबरों के बीच में लिखना है। इस तरीका का अप्रोच होगा कि भैया डिनोमिनेटर को सेम बना लो। बना लिया, डिनोमिनेटर को जैसे ही सेम बनाया तो ये बन गया -4/10 और वो बन गया 5/10। जो अब नंबर बचा वो क्या था, -4/10 और 5/10। इन दोनों के बीच में भी आप लिख सकते थे, जैसे -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8 ही लिख पा रहे हो, 8 नंबर ही लिख पा रहे हो। तुम्हें 10 चाहिए थे, इसलिए मैंने फिर 10 के आगे और 100 ले लिए ताकि मैं ज्यादा लिख पाऊं नंबर्स। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको करने का तरीका क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम बना लो और उसके बाद तो फिर डिनोमिनेटर को भूल जाओ। फिर -4 और 5 के बीच में रैशनल नंबर लिखने तो -3, -2, -1, 0, 1 2 3। क्लियर है। पर यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको यह करना पड़ेगा कि सर ऐसे थोड़ी चल पाएगा, 10 तो लिख ही नहीं पा रहा हूं, तो 100 बना दिया। 100 बनाने के लिए क्या, वापस 10 से मल्टीप्लाई, 10 से डिवाइड। मैं नंबर चेंज नहीं कर रहा हूं, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, मतलब मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं भाई। 10/10 से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं, मतलब मैं 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं। तो -40/100 कहूं या -4/10 कहूं, बात एक ही है। पर ऐसे लिखने से मुझे क्या फायदा हुआ, अब मेरा नंबर बन गया -40/100 और प्लस का मेरा बन गया 50/100। तो भाई अब मैं तो बहुत सारे नंबर लिख सकता हूं, -39, -38, क्योंकि -40 से आप चलते जाओ आगे तो -40 के राइट में क्या आएगा, -39, फिर राइट में क्या आएगा, -38, 0 तक पहुंचोगे 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, है ना। 1/100, 2/100, 3/100, ये सब इनके बीच के रैशनल नंबर है। बात समझ में आ गई। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, अरे भाई अभी मैंने तुम्हें सिखाया कि हर एक नंबर की जो 0 पॉइंट है उससे जो दूरी है, 1 की जो दूरी होगी 1 यूनिट, -1 की जो दूरी होगी वो भी 1 यूनिट, मतलब जो डिस्टेंस है ना इस 0 पॉइंट से, वो कहलाता है एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे कोई तुमसे पूछे कि भैया -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, तो वो हो जाएगी 5। कोई बोले -3/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू बताओ, वो हो जाएगी 3/5। और इस एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐसे दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखते हैं, ठीक। कोई भी नेगेटिव नंबर होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा। अब मानो ये 3/5 की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू पूछ रहा है, ऐसे दो वर्टिकल लाइन होती है, इसका मतलब होता है आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है उस रैशनल नंबर, वो आ जाएगा 3/5। कोई कहेगा -4/5 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, वो जाएगा 4/5, क्योंकि नेगेटिव भी होगा तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव में ही होगा ना। अब -2 की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू पूछेगा तो वो तो 2 यूनिट ही होती है, 1 और 1 2 यूनिट बताई थी मैंने स्टार्टिंग में। तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ दैट रैशनल नंबर फ्रॉम दिस पॉइंट 0 ओरिजिन। ये जो 0 पॉइंट है ना, इससे उसकी दूरी कितनी है। जैसे भैया -4/5, अब -4/5 यहां कहीं लाई करेगा 0 और -1 के बीच में, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है न्यूमरेटर से, तो 0 और -1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 और -1 के बीच में मानो यहां कहीं लाई कर रहा है। तुम्हें मैंने वैसे सिखा रखा है क्या, 5 भाग में बांटना है तो 4 लाइनें खींचनी है, 1 2 3 4, ठीक। चलोगे इधर से 1 2 3 4, ये आ गया तुम्हारा -4/5। तो -4/5 की जो दूरी है वो कितनी होगी, टोटल दूरी कितनी होती है भाई, इसके हिस्से कर दी तुमने 5, तो ये हो गया 1/5, ये 2/5, ये 3/5, ये 4/5, मतलब 4/5 ही तो डिस्टेंस हुआ। क्लियर है, यहां तक सब समझ में आया, नोट करो। अब देखो यार, -4/5 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो गया, 4/5। 4/5 मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू इज एक्चुअली पॉजिटिव वैल्यू। हर केस में देखोगे पॉजिटिव वैल्यू ही आंसर आता है। तो कोई सा भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाएगी, भैया -99/100 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, कुछ नहीं करना है, बस ये नेगेटिव साइन को खा जाता है, 99/100। कोई तुमसे कहे नहीं -3 की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो, तुम कहोगे 3। एब्सोल्यूट वैल्यू के डब्बे में जैसे ही कोई वैल्यू जाती है उसका आंसर क्या हो जाता है, पॉजिटिव। सर मतलब नेगेटिव नंबर के केस में पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव ही रखेगा, है ना। जीरो का क्या होगा, जीरो का क्या होगा, जीरो तो अपना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। कोई कहे जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालो,
तो यार देखो ऑब्वियस सी बात है, एब्सोल्यूट वैल्यू को समझ गए, जीरो मतलब यहां पे लाई करेगा जीरो पे। अब अपन एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या देख रहे हैं, जीरो से उसका डिस्टेंस कितना है, अरे भाई 0 पॉइंट का जीरो से डिस्टेंस कितना होगा, जीरो ही होगा। तो जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है। नेगेटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर की पॉजिटिव, और जीरो की जीरो। तो एब्सोल्यूट वैल्यू समझ में आ गया, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। नोट कर लेना बड़े भैया का है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो, दैट इज दिस। ठीक है। कुछ बच्चे कहेंगे कि हमारी बुक में तो ये सारे कॉन्सेप्ट है ही नहीं। भाई ये लेक्चर मैं उन सब बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनके स्कूल में कोई सी भी किताबें चल रही है ना। किसी के इसमें एस्टान चल रही होगी, किसी के इसमें पियर्सन चल रही होगी, किसी के इसमें एनसीईआरटी चल रही होगी, किसी के इसमें आपकी अरिहंत की चल रही होगी, जो भी किताबें चल रही है भाई सबके लिए सब कुछ है। रैशनल नंबर का कंप्लीट पैकेज है ना, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। पर सर अभी तक तो वो प्रॉपर्टीज आई नहीं जो हमारे सिलेबस में। अरे बस अब मैं शुरू करने वाला हूं वही सारी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, वो अब सब अपन पढ़ने वाले हैं। पर उसके पहले क्या तुमको दो रैशनल नंबर को जोड़ना आता है, क्या तुमको दो रैशनल नंबर को घटाना आता है? पहले मुझे बताओ, ये क्वेश्चन तुम कर सकते हो क्या? फाइंड द सम और डिफरेंस, इनका क्या तुम डिफरेंस निकाल सकते हो? 7/18 माइनस 5/6, क्या करना होगा? देखो रैशनल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, डिनोमिनेटर सेम करना। तो जब भी तुमको एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, तुमको क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अब सर डिनोमिनेटर को सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम कैसे होगा? इधर तो 18 इधर 6 है, मतलब 18 और 6 का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी डिनोमिनेटर सेम होगा। 18 और 6 का एलसीएम कभी लेते हैं तो तुमने सीख रखा है, ऐसे लिखते हैं 18 6। पहले 2 की टेबल से देते हैं तो 2 9 3, अब 2 की टेबल से नहीं जाएगा तो 3 से देते हैं 3 3 1, अब एक 3 बचा हुआ है 3 1 1। एलसीएम हो गया 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 विल बी द एलसीएम। 18 एलसीएम है तो भैया जो एलसीएम है वो लिख दो ऐसे। इधर 18 था, 18 को 18 बनाने के लिए मल्टीप्लाई हुआ होगा नीचे 1 से, तो ऊपर भी 1 से, तो इधर हो जाएगा 7 × 1। इधर 18 बनाने के लिए आपने किया होगा 3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5 3 जा 15 हो जाएगा। और भाई ये बाहर साइन है माइनस का, माइनस का साइन माइनस का एज इट इज रहेगा। तो ये कितना हो गया, 7 - 15 अपॉन 18 दैट इज इक्वल टू -15 और 7। माइनस करना आता है तुमको भाई? देखो एक पॉजिटिव नंबर है एक नेगेटिव नंबर है, तो पहले तो माइनस कर लो, 15 में से 7 गए 8। जो बड़ा नंबर होता है 15 के आगे क्या था, माइनस साइन, तो 8 के आगे क्या आ जाएगा, माइनस साइन डिवाइडेड बाय 18। अब भाई इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 2 की टेबल से कट रहे हैं क्या, ये दोनों कट रहे हैं, ये आ जाएगा -4/9। अब -4 और 9 कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। ये -4 के साथ लिखो या ये बार के पहले माइनस लिखो, दोनों का मतलब सेम है। क्लियर? तो जब भी तुमको ऐसा क्वेश्चन मिले एडिशन करने का, सब्ट्रैक्शन करने का, तुमको डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए तुमको एलसीएम लेना होगा। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो क्या? सर 7/-9 को आप लिख सकते हो -7/9, और +1/6 है ये, तो ये हो जाएगा 1/-6 है, तो ये माइनस इधर जाएगा, प्लस और माइनस। एक चीज तुम्हें मैं बता दूं, प्लस का जब मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होता है तो आंसर माइनस आता है। तो यहां पे देखो प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ आ रहा है तो ओवरऑल साइन माइनस का आएगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये माइनस है बीच में, और इसको 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये माइनस से ऊपर चला जाएगा, प्लस को भी माइनस कर देगा। अब 9 और 6 आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। 9 और 6 का तुमको दिख ही रहा होगा, एलसीएम क्या आएगा, 18 आएगा, पर मैं निकाल के बता देता हूँ। पहले 2 की टेबल से दूंगा, ये आएगा 3, फिर 3 से दूंगा, ये आएगा इस तरह से, है ना। तो एलसीएम आ गया आपका 18। एलसीएम जैसे ही 18 आया, मतलब मैंने इधर लिखा 18। अब 18 बनाने के लिए इधर क्या हुआ होगा, आपको पता ही है बात,
कि सर इधर 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो यार इधर लिखे या ऊपर वाले के साथ लिखे, ये आ जाएगा -14/18। क्लियर। अब इधर 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये आ जाएगा -3। तो ये ओवरऑल आ गया -17/18। कितने बच्चों को ये बात समझ में आई? ये आ गया फाइनल आंसर। आई होप एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना तुम्हें आ गया होगा। जब भी ऐसा माइनस का साइन हो तो उसको ओवरऑल माइनस का बना सकते हैं। ये डिनोमिनेटर में माइनस से ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में माइनस, बात वही रहेगी। मतलब मैं 7/-9 लिखूं या -7/9 लिखूं, बात वही की वही रहती है। क्लियर है? पक्की बात समझ में आई? अच्छा, कुछ बच्चों को दिमाग में डाउट आता है कि -7/-9 क्या बराबर होता है? नहीं, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 7/9 के बराबर हो जाएगा। तो दोनों तरफ माइनस साइन नहीं होगा। क्लियर है बात? है ना? तो आप ऐसे समझ लो, माइनस का मल्टीप्लिकेशन जब माइनस के साथ होता है तो प्लस हो जाता है, माइनस का जब डिवीजन माइनस के साथ होता है तो प्लस हो जाता है। क्लियर? दोनों माइनस हुए मल्टीप्लाई में या डिवाइड में तो प्लस हो जाएंगे, दोनों माइनस हुए मल्टीप्लाई में तो प्लस हो जाएंगे, है ना। पर एक प्लस एक माइनस है तो हमेशा आंसर माइनस ही आएगा। क्लियर है बात? पक्का समझ में आया? देख लो आराम से, मेरे ख्याल से सारी बातें समझ में आई होगी, आंसर भी मैच कर गया होगा। पहला क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन का करें तो देखो भैया, पहले इसको खोल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? -33 और 9, 33 में 9 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 42/11। कोई दिक्कत नहीं। ये ऊपर ले जाते हैं इसको, माइनस का -22/35, नीचे रहे माइनस या ऊपर रहे, बात एक ही है। ये माइनस का 8/9, कोई दिक्कत नहीं। और ये है 25/4। अब देखो, जो जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करते हैं। 25 5 की टेबल में आता है, 35 5 की टेबल में आता है, तो मैंने ना 5 की टेबल से ही काटना शुरू किया। 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। 7 की टेबल में 42 भी आता है, 7 6 जा 42। जो जितना काट सके काट लो, है ना। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। क्लियर? और कुछ कट रहा है? देखो, ये 3 की टेबल में 3 3 जा 9, ये 3 2 जा 6। और कुछ कट रहा है क्या? देखो, अब एक माइनस साइन है, एक माइनस साइन है, एक माइनस साइन है, 3 माइनस साइन है। जब ऑड में माइनस साइन है तो आंसर ओवरऑल क्या आएगा? नेगेटिव। क्योंकि देखो, ये दो माइनस मिलके बने प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आंसर आया? प्लस में, है ना। और प्लस का जब माइनस में मल्टीप्लीकेशन हुआ तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो ओवरऑल आंसर किस में आएगा? माइनस में। ऊपर बचा क्या क्या है? ऊपर बचा एक तो 5 बचा है ना। इनटू में क्या बचा है? एक 2 बचा है। इनटू में क्या बचा है? एक और 2 बचा है। इनटू में क्या बचा है? एक 22 बचा है। डिनोमिनेटर में क्या क्या बचा है? एक 3 बचा है, एक 11 बचा है, और एक इधर तो कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा है। 11 2 जा 22, 5 2 जा 10, और ये 440 डिवाइडेड बाय 3 माइनस की साइन के साथ। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। करने का तरीका समझो मैं क्या कर रहा हूं। देखो, तुम चाहो तो ये पूरे न्यूमरेटर को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, पूरे डिवीजन को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, और फिर बाद में सिंप्लीफाई करो। क्यों करना है ऐसे? जब जो जो कट रहा है उसको काटो, कि भैया ये 25 35 कट रहे थे, मैंने काट लिया 5 और 7, 7 से 42, मतलब 42 कट रहा था, 6 लिख लिया। ऐसे में जितना कर सकता था मैंने कर लिया। तो वही तुमको भी सॉल्व करते वक्त ध्यान में रखना। फाइनल आंसर मेरे ख्याल से सबका -40/3 आ गया होगा। तो मल्टीप्लाई करना भी आता है तुमको। सेम मैनर में कभी कोई तुमसे कहे डिवाइड कैसे करते हैं, तो देखो यार भाई, दो रैशनल नंबर है, मानो 3/5, इसको तुम्हें डिवाइड करना है, मान लेते हैं ओके, इससे 6/10 से, है ना। 3/5 को डिवाइड करना है 6/10 से। करने का तरीका क्या होता है? 3/5, ये जो डिवीजन का साइन है मल्टीप्लिकेशन का हो जाता है, और जो आगे वाला नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 10/6 बन जाता है। क्या करा सर? कुछ समझ में नहीं आया। अरे कुछ नहीं, देख भाई, a/b, जो a/b है
उसको कभी आप डिवाइड कर रहे हो c बाई डी से, तो इसको सीधे दिमाग में रखना है, a बाई बी, इसको रेसिप्रोकल कर लो, इधर मल्टीप्लाई का साइन d बाई सी, और मल्टीप्लाई करना आता है। 3 का मल्टीप्लीकेशन 10 से 30 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 6 के साथ 30, 30 बाई 30, आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई होगी। डिवीजन इज वेरी इजी, फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं। 44 बाई 65, देखो भाई 44 बाई 65, ये डिवीजन का साइन में मल्टीप्लाई का करूंगा तो इन दोनों को उल्टा कर दूंगा, 13 बाई 11, ठीक। 11 4 जा 44, 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, आंसर आ गया 4 बाई 5। क्लियर? पक्की बात? चलो आगे बढ़ते हैं। माइनस ये कितना है, -21, -21 बाई 4 डिवाइडेड बाई 7, ये डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई का होगा तो 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई 7, ये रहेगा -21 बाई 4, 7 3 जा, ये आ जाएगा -3 बाई 4, फाइनल आंसर। कितने बच्चों को समझ में आया? अरे भाई जब नंबर कुछ नहीं लिखा, जैसे देख मान 8 लिखा है तो 8 बाई 1 तो होता ही है ना, मैंने अभी स्टार्टिंग में समझाया था। सारे नेचुरल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में 1 है, अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 1 बाई 8। मानो 7 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1 बाई 7, तो भाई ये डिवाइड में जब मल्टीप्लाई का साइन करोगे तो 7 को क्या लिखोगे 1 बाई 7। बात समझ में आई? तो डिवीजन का साइन जैसे ही मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है तो ये जो डिवाइड के आगे लिखा हुआ नंबर है उसको उल्टा करना होता है, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह दे दो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह दे दो। इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकल। क्लियर? बहुत ज्यादा काम आता है रेसिप्रोकल करना। तो कोई बोले यार 20 का रेसिप्रोकल क्या होगा, कह देना सीधे 1 बाई 20, है ना। कोई कहेगा 1 बाई 50 का रेसिप्रोकल क्या होगा, सीधे कह देना 50। क्लियर? कोई कहेगा 3 बाई 5 का क्या रेसिप्रोकल होगा, सीधे कह देना 5 बाई 3। ठीक, न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर ले लेगा, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर ले लेगा। ये 50 बाई 1 लिखे या 50 लिखे, बात वही की वही होती है। बढ़ते हैं आगे, चलो करो ये क्वेश्चन, बढ़िया है। वीडियो को पॉज करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे, आंसर आ रहा है कि नहीं। देखो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन है, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11 बाई 2 लिख सकता हूं इसको। -6 प्लस 5 ये हो गया -11, है ना, बाय 6, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब ये है डिवाइड का साइन, पहले इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन खोलते हैं, 4 2 जा 8, 8 प्लस 3 11 बाय 4, ठीक। अब ये देखो ये डिवीजन का साइन मल्टीप्लीकेशन का होगा तो ये रेसिप्रोकल होगा, ये हो जाएगा 4 बाई 11, -11 बाई 6, ये आ जाएगा 11 बाई 2, ठीक। 11 से 11 गया, 2 2 जा ये 3, 2 2 जा 4 होता है, ये 2 और ये 2 से इसको काटा 3, ऊपर क्या बचा माइनस का 11, नीचे क्या बचा केवल 3, ये आ गया फाइनल आंसर। काटा कुटी करना आ गया ना तुम्हें। काटा कुटी करने का तरीका क्या कि भैया देखो 2 है, देखो पहले तो 11 11 दिखा काट दिया, फिर ये 4 दिखा तो 2 की टेबल में कटता है 2 बार में, फिर ये 6 कटा 2 की टेबल में 3 बार, नीचे कुछ नहीं बचा केवल 3 बचा, ऊपर क्या बचा माइनस का 11, तो -11/3 आंसर। बढ़े आगे, चलो अगला देखते हैं। अब भैया जिसका सबसे ज्यादा इंतजार था, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, एडिशन सीख गए, सब्ट्रैक्शन सीख गए, मल्टीप्लीकेशन सीख लिए, डिवीजन सीख लिए। अब प्रॉपर्टीज समझते जाना एक एक करके क्या क्या होती है ना। सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो आपको जो पढ़नी है प्रॉपर्टी वो है एक क्लोजर, एक पढ़नी है कम्यूटेटिव, ओके, एक होती है तुम्हारी मेरे भाई एसोसिएटिव, है ना। ये 3 मेजर प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव मैं आखिरी में बता दूंगा तुमको, पर मेन ये 3 प्रॉपर्टी है। अब देखो कुछ चीजें इसमें याद रखने के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है AMS, एडिशन मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में, दिमाग में रखना ये बात। कम्यूटेटिव लगती है केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, और एसोसिएटिव भी लगती है केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन में, कम्यूटेटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में, एसोसिएटिव एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। क्या बता रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब एक एक करके प्रॉपर्टी समझते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या, 2 रैशनल नंबर मैंने लिए, कोई भी 2 रैशनल नंबर ले लेता हूं, मानो एक लिया 3/5,
एक लिया 2/3। फॉर एग्जाम्पल दुनिया का कोई भी ये दो रैशनल नंबर मैंने लिए, कभी इनको मैं जोड़ता हूं तो क्या आ रहा है आंसर? जोड़ने का तरीका 5 और 3 का एलसीएम 15 हो जाएगा। 5 इधर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। 15 बनाने के लिए 5 में 3 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी, तो यह आ जाएगा 9। इधर 5 से तो ऊपर भी, यह आ गया 10, यह आ गया 19/15। मतलब दो रैशनल नंबर को मैं कभी जोड़ता हूं तो जो आंसर आता है वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है, वो भी एक रैशनल नंबर ही होता है। तो दो रैशनल नंबर को कभी मैं जोड़ूंगा तो फाइनल आंसर रैशनल नंबर ही आता हमेशा। जैसे मानो 0 प्लस एक रैशनल नंबर मैंने 0 ले लिया, दूसरा रैशनल नंबर मैंने 3/5 ले लिया, जोड़ा, आंसर क्या आया? 3/5। क्या ये रैशनल नंबर है? बिल्कुल रैशनल नंबर है। तो हमने कहा कि भैया दो रैशनल नंबर अपन मान लेते हैं ए एंड बी, इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो हमको आंसर मिलता है रैशनल नंबर। और ए और बी दुनिया का कोई सा भी रैशनल नंबर हो सकता है। दूसरा हमने कहा कि भैया इनको कभी मैं माइनस भी करूंगा ना तो भी मुझे रैशनल नंबर ही मिलेगा। करके देख लो। अरे दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर है, 3/5 है, यहीं पे मैं करके बता देता हूं, 3/5 है, उसमें से आपने करा -2/3, एलसीएम आया था आपका 15, इधर आपने 3 से मल्टीप्लाई 9, या -10 या -1/15। ये रैशनल नंबर है, बिल्कुल p/q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। p और q इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है। तो दो रैशनल नंबर को जब घटाते हैं तो भी क्या आता है? रैशनल नंबर ही आता है। और भाई दो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रैशनल नंबर ही मिलता है। दो रैशनल नंबर को जब मल्टीप्लाई करोगे तो भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को जोड़ोगे तो भी रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी रैशनल नंबर। मतलब मैंने जो बताया था एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी लग जाती है। डिवीजन देखते हैं, डिवीजन देखते हैं। कभी मैं कहूं a को मैंने डिवाइड करा b से तो क्या मुझे रैशनल नंबर मिलेगा? हमेशा के केस में। अब ऐसे दो रैशनल नंबर सोचो जिनको डिवाइड करते हो और रैशनल नंबर ना मिले, क्योंकि मिलने वाला तो क्या है यार, देखो 3/5 को आप डिवाइड कर दो 2/3 से तो क्या आएगा? 3/5 मल्टीप्लाई करूंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे 3/2, आंसर आ गया आपका 9/10। हाँ ये एक रैशनल नंबर है। दो रैशनल नंबर को डिवाइड किया, एक रैशनल नंबर मिल रहा है। क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है जिस केस में रैशनल नंबर ना मिले? तो मैंने कहा यार मेरे भाई, मानो 4 एक रैशनल नंबर है, 0 एक रैशनल नंबर है, इन दोनों को हमने डिवाइड किया 4/0। जब मैं a को b से डिवाइड करता हूं, ये फोर्थ केस लिख रहा हूं, a डिवाइडेड बाय b, और यदि b की वैल्यू 0 है, यदि b की वैल्यू 0 है तो उस केस में मुझे रैशनल नंबर नहीं मिलेगा। b के अलावा हर केस में रैशनल नंबर मिलेगा, पर मैं क्लोजर प्रॉपर्टी कभी बोलूंगा तो डिवीजन के केस में फिर ये ट्रू नहीं होगी, क्योंकि मैंने 4 डिवाइडेड बाय 0 करा और मेरे भाई तुमको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी 0 आ गया तो वो रैशनल नंबर नहीं कहलाता है ना। q बेसिकली p डिवाइडेड बाय q बोल लू इसको, a डिवाइडेड बाय b की जगह p और q रैशनल नंबर है, p डिवाइडेड बाय q 0 हो गया तो फिर वो रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसलिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हम बोलते हैं एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में ही ट्रू है। क्लोजर प्रॉपर्टी समझ में आई? दो रैशनल नंबर है, दोनों को जोड़ने पे क्या रैशनल नंबर मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। दो रैशनल नंबर को माइनस करने पे रैशनल नंबर मिल रहा है, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे रैशनल नंबर मिल रहा है। पर दो रैशनल नंबर को डिवीजन में कभी दूसरा रैशनल नंबर जिसको डिवाइड कर रहे हैं, है ना, मतलब जो जिससे डिवाइड हो रहा है, सॉरी कर तो एक हो रहे हैं, बी जो रैशनल नंबर है कभी वो 0 हो गया तो भाई उस केस में कहां आएगा रैशनल नंबर? उस केस में तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, खेल ही हो गया उसमें, तो फिर मजा ही आ जाएगा कि भैया a डिवाइडेड बाय b नॉट अ रैशनल नंबर, लिख देंगे सीधे। चलो अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अरे कम्यूटेटिव मतलब क्या समझना। पहला कि मैं a प्लस बी करूं या मैं b प्लस a करूं, आंसर सेम आए। मैं a मल्टीप्लाई बाय b करूं या मैं b मल्टीप्लाई बाय a करूं, आंसर सेम आए।
अब तीसरा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैं a माइनस बी करूं, b माइनस ए करूं, मैं a डिवाइडेड बाई b करूं, या मैं b डिवाइडेड बाई a करूं, क्या इन दोनों केस में भी आंसर सेम आता है? करके देख लेते हैं। मैंने माना भैया एक रैशनल नंबर है 2, दूसरा रैशनल नंबर है 3 फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो अपन करते हैं 2 + 3, ये आया 5, इधर से भी आया 3 + 2 5। देखो भाई 3 + 2 भी 5 होता है, 2 + 3 भी 5 होता है। इधर देखा 2 × 3 6, इधर 3 × 2 6। अब इधर मैं देखता हूं 2 - 3, इधर आया 3 - 2, ये कितना आ रहा है -1, ये आ रहा है 1, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो भैया क्या समझ में आया? सब्ट्रैक्शन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती, ना कि डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। इन दोनों केसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं होती है। तो केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। तो एम याद रखना, कम्यूटेटिव के केस में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया कि दो नंबर को ऐसे जोड़ो, इस ऑर्डर में जोड़ो या ऑर्डर बदल के जोड़ो, आंसर सेम आएगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसे मल्टीप्लाई करो या ऑर्डर बदल के मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। पर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में आंसर अलग आ जाता है। जैसे देखो इधर 2 को जब तुम डिवाइड करोगे 3 से, मतलब ये आ गया 2/3। इधर 3 को जब तुम डिवाइड करोगे 2 से, आंसर आ गया 3/2। क्या ये बराबर है? नहीं है ना। 2/3 मतलब 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, और 3/2 ये तो बेसिकली 1 1/2 है। ये तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। दोनों बातें अलग अलग है। बात समझ में आ गई? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ट्रू है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये भी केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ट्रू है। एसोसिएटिव क्या? अब 3 रैशनल नंबर की जब बातें करेंगे तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगती है। 3 रैशनल नंबर है ए बी सी, ये तीनों क्या है? रैशनल नंबर। ओके, अब ये तीनों रैशनल नंबर है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि मैं a + b + c करूं, या पहले a + b को कर लूं और फिर बाद में c को जोड़ूं, आंसर सेम रहेगा। मैं a को मल्टीप्लाई करूं b × c से, या मैं पहले a × b मल्टीप्लाई कर लूं और बाद में उसको c से मल्टीप्लाई करूं, आंसर सेम रहेगा। पर सेम जब मैं माइनस की बात करूंगा, a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। सॉरी, ये तो वही लिख दिया। ब्रैकेट एक बार इधर लगा दो कि भाई पहले आपने इधर माइनस करा और फिर वो जो रिजल्ट आया उसको माइनस करा सी से। सेम ऐसा a को मैंने डिवाइड करा b डिवाइडेड बाय c से, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c। आपको देखो हर चीज का आंसर देने के लिए मेरे पास एक सिंपल सा नंबर है। देखो a की वैल्यू 1 मान लेते, वो भी एक रैशनल नंबर है, b की वैल्यू 2 मान लेते और c की वैल्यू 3 मान लेते। तो पहले केस में 1 प्लस, पहले इन दोनों को जोड़ोगे, देखो 1 + 2 + 3, इधर आप करो पहले 1 + 2 कर लो और बाद में उसको 3 से जोड़ लो। दोनों केस में तुम देखोगे 6 आंसर आए, इधर से भी 6 आंसर आए, आंसर में कोई बदलाव नहीं। अब इधर देखो 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 × 3 से, और इधर आपने करा पहले 1 × 2 और बाद में उसको 3 से मल्टीप्लाई करा। इधर आंसर देखोगे 6 आएगा, इधर आंसर देखोगे 6 आएगा। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। पर अब माइनस का देखना, 1 - 2 - 3 और इधर हो जाएगा 1 - 2 - 3। तो देखना 1 - 2 - 3 कितना हो गया? -1, क्योंकि भाई 3 बड़ा है 2 से, तो ये -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 + 1 2 आंसर आया। इधर देखेंगे 1 - 2, ये आ गया -1 और ये -3, ये -4। क्या 2 और -4 बराबर है? नहीं। तो ये सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होगी। अब डिवीजन में देखना, 1 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। अब इधर देखें 1 डिवाइडेड बाय 2 और होल डिवाइडेड बाय 3। इधर से अपन देखेंगे तो 1, अब ये देखो पहले 2 डिवाइडेड बाय 3 को अपन लिख सकते हैं 2/3।
अब ये डिवाइड का साइन मैं हटाऊंगा तो मल्टीप्लाई का लगाऊंगा तो 3/2। इधर से आंसर क्या आया 3/2। उधर से देखते क्या आ रहा है, ये 1/2 है ना। पहले ये दोनों डिवाइड होंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। अब ये डिवाइड का साइन है तो ये मल्टीप्लाई का होगा तो ये 3 का आ जाएगा 1/3। आंसर आया 1/6। देखो अलग अलग आ रहा है, इधर 3/2 आंसर आ रहा है, उधर 1/6। तो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में आप देखोगे आंसर 6 आ रहा है। मैंने एग्जांपल से आपको समझा दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि कभी आप ऑर्डर चेंज करते हो तीनों रैशनल नंबर का, कि भैया पहले इन दोनों को जोड़ूंगा फिर इनके आंसर को इससे जोड़ूंगा, ब्रैकेट लगा हुआ है ना, पहले इन दोनों को जोड़ूंगा इनके आंसर को फिर सी से जोड़ूंगा, दोनों केस में आंसर सेम आएंगे। पर माइनस में कभी तुम पहले इन दोनों को माइनस कर रहे हो फिर उसको ए से माइनस कर रहे हो तो आंसर अलग हो जाएगा। इन दोनों को पहले माइनस कर रहे हो और सी से माइनस कर रहे हो तो आंसर में भी डिफरेंट, और वो मैंने आपको बता भी दिया करके। क्लियर है, पक्का समझ में आया ना यहां तक? ओके, तो मैंने एक टेबल बच्चों को बोला बनाओ भाई, प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन शो करता है क्लोजर, दो रैशनल नंबर को ऐड करोगे रैशनल नंबर ही आएगा। सब्ट्रैक्शन भी शो करता है, मल्टीप्लिकेशन भी शो करता है, पर डिवीजन शो नहीं करता है। पहली बात, डिवीजन कोई सी भी प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, ठीक। सब्ट्रैक्शन केवल क्लोजर शो करता है, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव शो नहीं करता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सारी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब शो करेंगे, है ना। सब्ट्रैक्शन केवल क्लोजर शो करेगा और डिवीजन एक भी नहीं शो करेगा। क्लियर है, बना ली ये टेबल, समझ में भी आ गया? ओके, अब एडिटिव आइडेंटिटी के पहले मैं तुमको एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। खत्म ही हो गया हाँ ये चैप्टर, बस अब क्वेश्चन करेंगे और खत्म है ये चैप्टर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि भैया ऐसा कुछ आ गया, ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करें। मल्टीप्लिकेशन है और अंदर एडिशन हो रखा है, तो ये कहते हैं भैया इसको ऐसे करो या ऐसे करो, a इंटू बी। मल्टीप्लिकेशन को आपने प्रेफरेंस दे दी ओवर एडिशन, तो आप a का पहले मल्टीप्लाई कर लो b के साथ, और फिर दोनों को, अब a का पहले b के साथ कर लिया, फिर a का आप c के साथ भी मल्टीप्लिकेशन कर लो, और बीच में आप प्लस का साइन लगा दो। तो a का मल्टीप्लिकेशन आपने b के साथ करा, a का मल्टीप्लिकेशन आपने c के साथ किया, और बीच में आपने क्या लगा दिया, प्लस का साइन। सेम मैनर में मैं बोलूं, ये माइनस है, ऐसे देखो a मल्टीप्लाई बाय b माइनस सी, तो बोलते मल्टीप्लिकेशन को आप ऐसे कर सकते हो कि भैया a को आपने मल्टीप्लाई कर लिया b के साथ और माइनस कर लिया a को आपने c के साथ, आंसर सेम आएगा। रख के देख लेना, ये दोनों बातें एकदम सही है, और इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। रैशनल नंबर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नोट कर लेना आराम से ये दोनों बातें, ठीक है। देख लो, a की वैल्यू 1 मान लेता हूं, b की वैल्यू 2 मान लेता हूं, c की वैल्यू 3 मान लेता हूं। पहले केस में 1 का मल्टीप्लिकेशन करना था 2 प्लस 3 के साथ, तो आंसर क्या आ रहा था 5। इधर अपन करते हैं 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले 2 के साथ, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ, आंसर क्या आ रहा है 2 प्लस 3, 5 ही आ रहा है। ऐसे करो वैसे करो, आंसर सेम आएगा। सेम इधर देखो, 1 ये करा मैंने 2 माइनस 3, 1 ये आ गया -1, आंसर आया -1। इधर से देखते हैं, 1 का मल्टीप्लिकेशन पहले 2 के साथ हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ हो जाएगा, या जगह 2 माइनस 3, आंसर आएगा -1। दोनों केस में आंसर बराबर। तो कई बार वेरीफाई करने को आ जाता है कि भैया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई करके देखो, तो इस तरह से आपको वेरिफिकेशन करना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी समझ में आई, ऐसे करो बात सेम है। बच्चों को मैं दिमाग में रखने के लिए ये बता देता हूं कि भैया देख इसको ऐसे देख ले, a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ, a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई साइन रखा है तो एक एक करके और बीच में लगा देना प्लस का साइन, ठीक। a का मल्टीप्लिकेशन b के साथ, a का मल्टीप्लिकेशन c के साथ, और बीच में लगा देना माइनस का साइन। क्लियर है, समझ में आ गया? नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या होता है? अरे भाई, दुनिया के जो भी रैशनल नंबर है ना, उन सब की एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0।
सर ये जीरो क्यों? दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर आए, तेरे को क्वेश्चन मिले फाइंड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस रैशनल नंबर, तू लिख देना आंसर विल बी जीरो। जीरो ही आंसर आएगा हर केस में। पर होता क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? मान ले कोई रैशनल नंबर है ए तेरा कोई रैशनल नंबर है। एडिटिव आइडेंटिटी वो नंबर होता है कि यार इस रैशनल नंबर में मैं क्या जोड़ूं, इस रैशनल नंबर में मैं क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर वही का वही रह जाए। मतलब जो रैशनल नंबर है वही का वही रैशनल नंबर निकल कर आ जाए। तो भाई कॉमन सेंस है, सर जीरो जोड़ोगे तो ए में आपने जीरो जोड़ा तो आंसर ए का ए आ जाएगा। इस जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मतलब ऐसा नंबर जो उस रैशनल नंबर में जुड़ने के बाद भी रैशनल नंबर को वही का वही रखेगा। जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं 3/5। 3/5 में मैं क्या जोड़ूं कि 3/5 ही आंसर आए, हमेशा जीरो। तो हर रैशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी विल बी जीरो। नोट कर लेना इसको, कंफ्यूज मत होना। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स मतलब कि भाई जैसे कोई रैशनल नंबर है 3/5, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -3/5। मतलब ऐसा नंबर बताओ इस रैशनल नंबर में मैं ऐसा क्या नंबर जोड़ूं कि आंसर जीरो आ जाए। इस रैशनल नंबर में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि आंसर जीरो आ जाए। भाई 5 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि आंसर जीरो आ जाए, -5। 4 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि आंसर जीरो आ जाए, वो एडिटिव इनवर्स होता है। तो एडिटिव इनवर्स से सीधा दिमाग में रखना, एडिटिव इनवर्स मतलब नेगेटिव ऑफ दैट रैशनल नंबर। जो भी तुमको सवाल दिया हो और कहा हो उसका एडिटिव इनवर्स बताओ। कोई बोले यार -5/3 का एडिटिव इनवर्स बताओ, तुम सीधे बोल देना 5/3। क्योंकि देख भाई -5/3 का नेगेटिव मतलब -5/3 का नेगेटिव, दैट इज माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा। क्लियर? कोई बोलेगा 10/7 का एडिटिव इनवर्स बताओ तो -10/7। भाई कोई बोले 10/7 का बताओ तो सीधे बोल देना -10/7। क्लियर? अब बताओ भैया ट्रू और फॉल्स, फटाफट सोच सोच के बताना। इफ a/b इज अ रैशनल नंबर एंड b कैन बी एनी होल नंबर। a/b एक रैशनल नंबर है, अच्छा, और b कैन बी एनी होल नंबर, b कोई सा भी होल नंबर हो सकता है। अच्छा, b कोई सा भी होल नंबर हो सकता है, क्या b जीरो हो सकता है? a/b एक रैशनल नंबर है, देन b कैन बी एनी होल नंबर। बताओ, इफ a/b एक रैशनल नंबर है देन b कैन बी एनी होल नंबर। क्या b जीरो हो सकता है? कभी b जीरो हो गया तो a/b एक रैशनल नंबर होगा क्या? नहीं होगा। बहुत सही क्वेश्चन है ये। देख भाई, इफ a/b एक रैशनल नंबर है ना, समझना, इफ a/b एक रैशनल नंबर है, इसका मतलब क्या? ab बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, ab बिलोंग्स टू इंटीजर, और जो ये b है ना वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, ये कंडीशन होगी। ये बोल रहे हैं देन b कैन बी एनी होल नंबर, b कोई सा भी होल नंबर हो सकता है क्या? अरे b जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो तो एक होल नंबर है, तो यार ये तो फॉल्स हो गया ना, कैन नॉट बी अ जीरो, क्योंकि वो तो कंडीशन होती है रैशनल नंबर की, कहीं ये जो डिनोमिनेटर है क्या वो जीरो हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, तो b कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो उन्होंने जो लिखा है b कैन बी एनी होल नंबर, बिल्कुल फॉल्स बात है। जीरो इज द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। बताओ भाई, जीरो क्या स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है? अभी मैंने तुमको नंबर लाइन बताई थी, ये जीरो यहां आता है, जीरो के इधर जितना जाओगे छोटे छोटे नंबर आते जाएंगे। सबसे छोटा नंबर दुनिया का -इन्फिनिटी, सबसे बड़ा नंबर +इन्फिनिटी। तो क्या जीरो सबसे छोटा रैशनल नंबर है? एकदम गलत बात, फॉल्स, है ना, क्योंकि नेगेटिव में भी होते रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन। क्या रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं अंडर डिवीजन? अरे रैशनल नंबर क्लोज्ड होते हैं एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन में, पर डिवीजन के केस में क्लोज्ड नहीं होते हैं, फॉल्स। इफ ये एक P जैसा कुछ दिख रहा है ना,
if p is not equal to 0, the multiplicative inverse of p by q is q by p. मैंने तुम्हें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा दिया, अभी नहीं पढ़ाया तो पहले मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तुम्हें पढ़ाता हूं, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी समझ लो तो वो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी क्या, कि भैया ए में मैं क्या जोड़ूं कि आंसर ए आ जाए, तो हमने कहा 0 दुनिया के सारे रैशनल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर ए आ जाए। सोचा अपन ने तो दिमाग में लगा कि भैया 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा, तो दुनिया के सारे रैशनल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1, क्योंकि भैया 3/5 में जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 3/5 ही रहेगा। तो रैशनल नंबर में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर रैशनल नंबर का रैशनल नंबर रहे। तो कभी भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कोई पूछे आंसर आएगा 1। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? देखो एडिटिव इनवर्स क्या, कि ए में मैं क्या ऐड करूं कि आंसर 0 आ जाए, तो मैंने कहा -a ऐड कर दोगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, ए में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, तो आप कहोगे इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/a है ना, तो ही तो आंसर 1 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज नथिंग, इट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो तुम्हें क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। कोई तुमसे बोले 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तुम कह देना 5/3। कोई तुमसे कहे 4/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तुम कह देना 3/4। कोई कहे 20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तुम कह देना 1/20। कोई कहे -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तुम कह देना -1/5। सीधे रेसिप्रोकल ऑफ अ रैशनल नंबर, तो ऐसे तुम निकाल दोगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? अब वो क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। हाँ, अब ये जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इन्होंने कहा यार ये जो ऊपर क्वांटिटी लिखी है नॉट इक्वल टू 0 है। तो भाई देखो p/q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? q/p। इन्होंने क्या लिखा है? q/p, मतलब एकदम सही बात लिखी है, ट्रू है ये, एकदम सही बात लिखी है, ट्रू है ये। इस तरह से सोचना है, इस तरह से करना है। मेरे ख्याल से आ गई होगी बातें समझ में। अब देखो c/d इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ a/b। भाई देखो a/b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -a/b, है ना। अब ये कह रहे c/d क्या है? एडिटिव इनवर्स है a/b का, है ना। तो मतलब ये जो वैल्यू है c/d इट इज नथिंग, इट इज -a/b। तो जहां c/d है वहां लिख दो -a/b, तो a/b प्लस c/d, तो ये हो जाएगा -a/b। अब इन दोनों को करेंगे तो 0 ही आएगा, एकदम सही बात है, ट्रू, ये ट्रू हो जाएगा। भाई कभी c/d एडिटिव इनवर्स है a/b का, तो a/b का एडिटिव इनवर्स क्या होता है भाई? इसका बस नेगेटिव साइन लगाना है, -a/b हो जाएगा। वो कह रहा है c/d एडिटिव इनवर्स है, तो -a/b की वैल्यू क्या है? c/d, तो c/d की वैल्यू हो गई -a/b। तो जहां c/d था वहां -a/b पुट किया। a/b -a/b क्या होता है? एक नंबर है, उसका एडिटिव इनवर्स जब एक दूसरे में जोड़ोगे तो आंसर 0 ही आएगा, ट्रू है एकदम। चलो अब फटाफट कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन है भैया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर। पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस आंसर प्लस में ही आएगा, है ना। आप माइनस साइन को भूल जाओ, ठीक। ये आ जाएगा 3, 8 3 जा 3 3 जा 9, 9/13। 9/13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दैट इज 13/9। 13/9 कहां दिख रहा है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? पहले सॉल्व किया, माइनस माइनस था तो प्लस ही हो जाएगा, है ना। क्लियर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। अब यार 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बहुत अच्छी बात है। 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब देखो 0 के नीचे 1 होता है, इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/0। अब 1/0 क्या होती है भैया? नॉट डिफाइंड क्वांटिटी होती है। ये मैंने तुमको स्टार्टिंग में बता दिया है ना, कि यार डिनोमिनेटर में कभी 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। डिनोमिनेटर में 0 आया मतलब नॉट डिफाइंड, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है ना? अरे भाई
P बाई क्यू में हम कहते हैं ना, ये Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब भाई इसका कभी तुम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करने जाओगे तो रेसिप्रोकल करोगे, 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/0। अब भाई 1/0 मतलब क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। 1/0 को क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। क्लियर है। चलो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, देखो यार इसको पहले सॉल्व करते हैं। -10 और -13, -13/5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 5/13 माइनस का एज इट इज, आंसर आ जाएगा सी। कोई दिक्कत नहीं है सर। बड़े आगे कुछ नहीं करना है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रेसिप्रोकल करना है। इसको सॉल्व करा पहले, -10 + 3 -13/5 आ गया। अब बस इसका रेसिप्रोकल कर दो। रेसिप्रोकल क्या होगा, 5/-13, उसको -5/13 भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बस कर दो भैया, थक गया हूं मैं तो। बस कर दिया मैंने, है ना। आई होप रैशनल नंबर तुमको पूरी तरह समझ में आया होगा। मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। आई होप सारी बातें समझ में आई होगी। क्वेश्चन अब कोई सी भी किताब खोल लेना, सारे बन जाएंगे तुमसे।